अब ध्यान से सुनो, वाई डेमोक्रेसी में हम लोग पढ़ रहे थे आर्गुमेंट अगेंस्ट एंड फॉर द डेमोक्रेसी। अगेंस्ट में हम लोगों ने देख लिया था और फॉर डेमोक्रेसी देख रहे थे। तो उस दिन जो हमने निकाला था, पहला क्या आया था? अकाउंटेबल। फॉर में देख रहे थे क्या क्या था? आर्गुमेंट, आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इसका जो पहला पॉइंट हम लोगों ने निकाला था, पॉइंट आउट में भी जो एक वर्ड निकाला था उसका क्या नाम था? अकाउंटेबल। और दूसरा पॉइंट जो निकल के आया था वो था क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये दो पॉइंट हम लोग निकल कर आया हुआ था। इस तरीके से छोटे छोटे पॉइंट्स को मैं इलेबोरेट करने के लिए टेस्ट में दे सकता हूं। ठीक है, क्योंकि मैं पॉइंट आउट कराता हूं तो आपको यहां से जो जो मैं लिखवाया हूं वो सारी चीजें आ सकती है आपके टेस्ट में। ठीक है गौरवेंद्र, ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लो। अब देखो आगे चलते हैं। तीसरा आर्गुमेंट जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं लास्ट के बाद क्वेश्चन। ठीक है, डील विथ differences and conflict। इस तरीके से आर्गुमेंट फॉर, मतलब हमने फॉर में देखा था और अगेंस्ट में देखा था। अगेंस्ट हमने कंप्लीट कर लिया था और फॉर में ये दो पॉइंट पढ़े थे, तीसरे पॉइंट को डिस्कस करना है। ठीक है, हमने देखा था कि चीन में फेमाइन आने का कारण क्या था और इकोनॉमिस्ट ने यह माना कि किस तरीके से वहां डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी न होने के कारण क्या हुआ वहां पर। इकोनॉमिस्ट ने यह माना कि वहां पर डेमोक्रेसी न होने के कारण फूड स्कार्सिटी पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। ठीक है, और चाइनीज लोगों ने फिर लगभग बहुत से लोग मारे गए चाइनीज में किसे, फूड स्कार्सिटी से। तो जो डेमोक्रेटिक में जो लोग होते हैं वो उस डेमोक्रेट मतलब कंट्री के लिए लोग क्या होते हैं? अकाउंटेबल होते हैं। डेमोक्रेसी में लोग अकाउंटेबल होते हैं, उनके लोगों के प्रति क्या होता है? जवाबदेही होती है। वो लोगों के प्रति, जहां उनकी गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेटिक होती है, वो एक दूसरे के प्रति जवाबदेही करते हैं। इसी तरीके से बहुत ज्यादा इसमें क्या होता है? क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग होता है। मतलब कितना भी टाइम लगे, डेमोक्रेसी में कितना भी टाइम लगे, कितनी भी जरूरत पड़े, तो उसमें समय चाहे जितना भी लगे, लेकिन उसमें जो डिसीजन निकल कर आता है वो बेस्ट क्वालिटी का होता है। ठीक है, थर्ड जो है, इट इज रिलेटेड टू द थर्ड आर्गुमेंट
democracy provides a method of deal with difference and conflict. हमारा और डेमोक्रेसी में रहने वाले जो लोग होते हैं वो अलग अलग कम्युनिटी और इससे बिलोंग करते हैं, तो उनमें जो होने वाला कन्फ्लिक्ट होता है और डिफरेंसेस होता है उससे वो एक तरीके से उसको भी संभालने का काम कौन करता है? डेमोक्रेसी करती है। इन द सोसाइटी people are bound to have difference of opinion and interest. These differences are particularly sharp in country like our has one amazing social diversity. सोशल डाइवर्सिटी होने के कारण उनमें कॉन्फ्लिक्ट को डील करने का काम कौन करता है? डेमोक्रेसी। People belongs to different regions, speak different language, practices different religion and different caste. इन सारे लोगों को डेमोक्रेसी एक साथ रखने में और इनको एक डाइवर्स होते हुए भी एक यूनाइटेड नेशन में रहने के लिए, एक यूनाइटेड पीपुल के रूप में रहने के लिए लोगों को मजबूर करता है। They look at world very differently and have different preference. The preference of one group can clash with those of other groups. How do we resolve such a conflict? Thus, the conflict can solved by brutal power. Brutal power. Which group is more powerful will dictate its turn and other will have to accept that. इन सभी चीजों के बारे में ये ऊपर का ही एक कंक्लूजन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहां पर लिखा हुआ है these three argument is about effect of democracy on the quality government and social life. ये तीनों आर्गुमेंट जो है ये फॉर्म में आती है, आर्गुमेंट फॉर्म में आती है और बट द स्ट्रॉन्गेस्ट argument for the is not what democracy does to government, it is democracy does to have citizen. If democracy does not bring about better decision and accountable government, it is still better than other form of government. Democracy enhance the dignity of citizen. क्या है यह चौथा पॉइंट? enhance the dignity of the citizen. As we discussed above, democracy based on the principle of political equality and on recognize that least education has same status and reach. The educated people not subjected to the ruler, they ruler themselves, and when they make mistakes, they are responsible for their conduct. एक चीज क्या है जो डेमोक्रेसी होता है वह रिच लोगों को भी और पुअर लोगों को भी और इस तरीके से चाहे वह किसी भी कास्ट के हो सभी को वह बराबर समझता है। और डेमोक्रेसी में क्या है वह सारे सिटीजन को एक रूप में एक तरीके से समझता है। Finally, democracy is better than other form of government because it's allowed to correct its own mistakes. अगला पॉइंट क्या है इसमें? To correct
its own mistake. इतनी बात समझ में आ गई? ये सारी बातें आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी में आती हैं। इनको आप लिख करके डिस्क्राइब कर सकते हैं और जिसको मैंने समझा दिया है। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट का क्या मतलब है? जैसे क्या हुआ, देखो हमने डेमोक्रेसी में हमें ये सारे रूल भी मिले हुए हैं कि अगर हमने कोई एक मिस्टेक से गलत गवर्नमेंट को चूज कर लिया है तो नेक्स्ट 5 ईयर में तो अपनी गलती को सुधार सकते हैं और नए जो पार्टीज हैं उनको वोट देकर अपने फेवर में ला सकते हैं और उनसे काम करवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी सभी को बराबर रूप से देखता है और उनमें कोई भेदभाव नहीं करता है। ठीक है, अब है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में क्या है इसको समझने का प्रयास करो। ये सारे फेवर में पॉइंट्स थे। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। सर बोलो। सर आप जो लिखा रहे हो सर ये CW कॉपी में तो लिखना है, होमवर्क कॉपी में तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज ही तो करनी है। इसको जो भी मैं बोर्ड पे लिखाया करूँ उसे CW में लिखा करूँ। ठीक है, और होमवर्क कॉपी में क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करनी है बस। हाँ हाँ बस, ठीक है। ठीक है सर। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ, अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है? ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इसको समझने का प्रयास करो। In this chapter, we have considered the meaning of democracy in a limited and descriptive sense. We have understood democracy as a form of government. This way of defining democracy helps us to identify to set clear and minimal features of democracy must have. क्या होता है कि ब्रॉडर मीनिंग के केस में हम जैसे कि हमारे देश में जनसंख्या बहुत ज्यादा है और हम डेमोक्रेसी में लोगों से क्या करते हैं? चुनाव करा लेते हैं और चुनाव करके एक प्राइम मिनिस्टर और एक सारे मिनिस्टर्स को बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये क्या होता है? यह this most common part of democracy takes in our time that of representative democracy. ब्रॉडर मीनिंग का ऑफ डेमोक्रेसी का क्या है कि वो जो है वो क्या पार्ट है? लिख लो, वह है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। आजकल जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं वो क्या है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का यूज करते हैं।
रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि आजकल जो हम रेगुलर यूज करते हैं ब्रॉडर मीनिंग में डेमोक्रेसी का, वो है डेमोक्रेसी मतलब हम अपने द्वारा मिनिस्टर्स को चुन लेते हैं और मिनिस्टर ही हमारे बारे में डिस्कस, जो जितने भी लॉज पास करने होते हैं और कुछ भी डिसीजन लेना होता है तो वो डिसीजन लेते हैं। जैसे देखो अभी आप कोविड का जिस तरीके से था तो इसके बारे में कर्फ्यू लगाने और लॉकडाउन लगाने की बात की गई, तो हमने जिसको चुना था प्राइम मिनिस्टर वो थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने कर्फ्यू को और लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया। यही ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी है और यही आजकल जो यूज होता है उसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का पार्ट कहते हैं। The majority of people rule through their elected representative। क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से, चुने हुए लोगों से, जो बहुत ज्यादा चुनाव से चुन के आते हैं उनके द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको, वो सारे लोग उनके द्वारा जो निर्णय लिया जाता है मेजॉरिटी में, वो इसका ब्रॉडर मीनिंग होता है। देखो ये क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इट इज फिजिकल इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड कलेक्ट डिसीजन। इस समय क्या होता है, हमारे जो नए जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है इसमें इतने ज्यादा लोग होते हैं, नए मॉडर्न डेमोक्रेसी में तो ज्यादा लोग चुन के आते हैं कि इन्हें एक साथ बैठा करके एक लोगों के बारे में सारे लोगों के कलेक्टिव डिसीजन लेना वो कठिन होता है। इसलिए हम एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से ही सारे डिसीजन मेक कराते हैं। जैसे रक्षा मंत्रालय है तो रक्षा मंत्री उसका निर्णय लेगा, गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर है तो वह होम अफेयर्स के बारे में ज्यादा डिसीजन लेगा। ये मॉडर्न पॉलिसी है, मॉडर्न डेमोक्रेसी है। और दूसरा पॉइंट क्या है, इफ even if they could, their citizen does not have to have the time to desire their skills to take part in decision। कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कि डिसीजन मेकिंग में उनका रोल ना हो और वो सिर्फ एज अ डिस्टर्बिंग एलिमेंट के रूप में काम करें। इसलिए हम क्या करते हैं अब मॉडर्न डेमोक्रेसी में कि चुने हुए सदस्यों से ही उनका जो नियम होता है, उनके जो लॉज होते हैं वो जो पारित कर देते हैं, वो जो एक्ट ला देते हैं वो हम उनके बारे में देखते हैं। बट इट इज नॉट अलाउड टू distinguish between democracy and a good democracy। It does not allow to see operation of democracy beyond government। For this need of term border of meaning of democracy। इस तरीके से जो गवर्नमेंट है आजकल की मॉडर्न डेमोक्रेसी, इस तरीके से वो सारी चीजों को इलेक्शन कराती है और लोगों को सेट करती है डिसीजन मेकिंग के लिए। अब देखो यहाँ पर एक कन्वर्सेशन दिया हुआ है कि बियॉन्ड गवर्नमेंट का मतलब, बियॉन्ड मतलब होता है दूर तक और गवर्नमेंट होता है मतलब गवर्नमेंट। We are very democratic family। Whenever a decision has taken, we all sit down and arrive to consensus। Many opinion matters such as much may father।
ठीक है, हमारे घर में हमारी जो फैमिली है वो एक डेमोक्रेटिक फैमिली है, और जब कोई डिसीजन लेना होता है तो हम बैठ जाते हैं और एक तरीके से सब लोग मिलजुल कर डिसीजन लेते हैं। लेकिन जो बड़े हमारे हैं, जो हमारे अग्रज हैं, जो हमसे जो बड़े हैं, फादर, वो डिसीजन को, ओपिनियन जो रहता है वो फादर द्वारा डिस्कस किया जाता है। I don't like teachers who do not allow student to speak and ask the question in the class. I would like to have teachers with democratic temperament. इसके बाद दूसरा कन्वर्सेशन जो है उसमें कहा जा रहा है हमें वो टीचर पसंद नहीं है जो हमें क्लास में क्वेश्चन और बात करने, एक तरीके से कन्वर्सेशन, क्वेश्चन पूछने के लिए बात नहीं करने देते हैं, और हमें वो टीचर पसंद है जो क्वेश्चन को पूछने के लिए डेमोक्रेटिक तरीके से क्लास को लाइव लेते हैं। One leader and his family member decide everything in this party. How can they talk of democracy? One leader and his family member decided everything in a party. How can they talk in democracy? अब कुछ पार्टीज में क्या होता है कि लीडर और फैमिली मेंबर ही वहां को डिसाइड करते हैं, सारी चीजों को डिसाइड करते हैं, तो हम इस चीज को कैसे मान लें कि वह डेमोक्रेसी है। These way of using words democracy go back to basic sense of method taking decision. ये सारी चीजें डिसीजन टेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं कि ये मेथड जो है ये भी एक तरीके से यूज होते हैं। हम हमारे डेली टू डेली लाइफ में जिस तरीके से यूज होते हैं ये सब चीजें, डेमोक्रेसी सिर्फ वो चीज नहीं होता कि सरकार आती है और वो गवर्नमेंट करती है, डेमोक्रेसी हमारे डेली लाइफ में भी यूज होता है। ठीक है, ये हमारे फैमिली मेंबर्स में भी यूज होता है, और देखो लिखा हुआ है thus it is also a principle that can be applied in any sphere of life. डेमोक्रेसी सिर्फ गवर्नमेंट से मतलब नहीं है, वह हमारे सारे लाइफ में भी यूज होता है। In democracy, every citizen must be able to play equal role in decision making. ठीक है, एवरी सिटीजन जो है डेमोक्रेसी में वह बराबर रोल रखता है। और दिस यू डोंट नीड टू जस्ट हैव इक्वल राइट टू वोट। इसके लिए जरूरी नहीं है कि वोट ही जो जरूरी हो। एवरी सिटीजन नीड टू हैव इक्वल इंफॉर्मेशन, बेसिक एजुकेशन, इक्वल रिसोर्सेज एंड लॉट्स ऑफ कमिटमेंट्स। उसके लिए इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और रिसोर्सेज और लॉट्स ऑफ कमिटमेंट होना जरूरी है। If we take ideas seriously, no country is democracy. अगर इन सारी चीजों को जो हमने पढ़ा तो इससे क्या मतलब निकलता है कि ये सारी चीजें डेमोक्रेसी के अंतर्गत क्या नहीं, सिर्फ वर्ड ही डेमोक्रेसी नहीं है। Yet understanding of democracy is ideal reminds us why we value democracy. It enables to judge existing democracy and identify its weakness. लोगों के बारे में मतलब लोगों से जो डेमोक्रेसी है वह अपने बारे में भी डिस्कस करना, फैमिली में भी डिस्कस करना, ये सारी चीजें सिर्फ सरकार के लिए यूज नहीं होती है, ये हमारे डेली टू डेली लाइफ में भी यूज होती है। There can be various ways to discuss this taking decision in democratic manner, as long as the basic principle
consultation on any equal basis is accepted. The most common form of democracy is today's world rule through people elected representative. आजकल के डेमोक्रेसी में जो क्या है वो क्या है, हम लोग लोगों को चुनते हैं और उनके जो डिफरेंट जो उनके रूल आते हैं उनको अपनी तरीके से समझाने और मानने का प्रयास करते हैं। बट इसका कारण क्या है? इसका कारण ये हो सकता है कि हमारे देश में बहुत जनसंख्या होने के कारण इलेक्टेड पीपुल ही क्या कर सकते हैं, वहां पर नियम लागू कर सकते हैं। इसी तरीके से छोटे स्तर पर क्या होता है, लिखा हुआ है कि अगर जहां कम पॉपुलेशन हो तो वहां पर हम अपने कुछ लोगों को इकट्ठा करके डिसीजन डायरेक्टली ले सकते हैं। जैसे कि कहाँ होता है, ग्राम सभा में, यानी गांवों में क्या होता है कि ग्राम सभा ही सारे डिसीजन लेती है। ठीक है, दिस ऑल्सो मीन नो कंट्री इज परफेक्ट डेमोक्रेसी। इस तरीके से कहा जा सकता है कि सभी कंट्री डेमोक्रेसी परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी दैट डिस्कस इन दिस चैप्टर प्रोवाइडेड ओनली द मिनिमम कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी। यह सिर्फ इस चैप्टर में जितना हमने पढ़ा, यह सिर्फ मिनिमम कंडीशन है क्या डेमोक्रेसी के लिए। जितना हमने पढ़ा इस चैप्टर में, यह डेमोक्रेसी के लिए सबसे मिनिमम कंडीशन है। दैट डज नॉट मेक इट आइडियल डेमोक्रेसी। यह आइडियल डेमोक्रेसी के लिए इतनी बातें ही जरूरी नहीं है, और भी बातें जरूरी हो सकती हैं। Every democracy has tried to realize the ideal of a democracy decision making. जो सारे डेमोक्रेसी में लोग आते हैं वो जरूरी नहीं है कि जो डिसीजन ले रहे हैं वो सही और बराबर हो। This cannot achieved once for all. This require a constant effort to save and strengthen democratic form of decision making. Thus is the strength and weakness of democracy. The fate of country depend not just on the what ruler do. ठीक है, इस तरीके से हमने क्या निकाला कि डेमोक्रेसी सिर्फ वो चीजें नहीं होती कि रूलर यानी जो जिनको हमने इलेक्ट करके लाया है वो क्या करती है, ये चीजें नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, व्हाट वी हैव टू, वो हमने क्या करना है अपने लिए, अपने देश के लिए क्या करना है एज अ सिटीजन टू डू। दिस इज व्हाट डिस्ट्रीब्यूट्स इन डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्की, डिक्टेटरशिप और वन पार्टी rule does not all citizen to like a part of polity. In fact, most of not democratic government would like to citizen not to take a part in politics, but democracy depends on the active political participation. क्या है डेमोक्रेसी जो है वह क्या है, एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है। इसको अंडरलाइन कर दो, एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय द सिटीजन। क्या होता है इसमें, डेमोक्रेसी सिर्फ क्या है, कंक्लूजन जो निकल के आया है, जो डेमोक्रेसी है वह सिर्फ रूलर का ही सारी बातों को एक्सेप्ट कर लेना, वो चीजें नहीं है। इसका एक्टिव पार्टिसिपेशन फॉर एवरी सिटीजन, सभी सिटीजन के लिए एक्टिव पार्टिसिपेशन रखना, यही डेमोक्रेसी का पार्ट है। that is why we study democracy must focus on democratic politics. इस तरीके से हम तब तक अपने आप को
सेफ महसूस करेंगे और गवर्नमेंट को आगे बढ़ा पाएंगे जब तक कि हम सारी चीजों को डिसीजन जो ले रहे हैं वो खुद के लिए भी ले रहे हैं और डेमोक्रेसी में इलेक्टेड लोगों को इलेक्ट करने के लिए वोट के माध्यम से और अपनी सारी जानकारी के माध्यम से ले रहे हैं। इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है बच्चों। सर कॉपी कब लानी है? बेटा ये टाइम बता दिया जाएगा आपको। सर टेस्ट किन किन सर हाँ बोलो। सर टेस्ट किन किन चैप्टरों का होगा? टेस्ट जो है आपका ज्योग्राफी का तीनों चैप्टर और पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक का पहला चैप्टर के हाइलाइटेड पॉइंट देख लेना। ठीक है, हाइलाइटेड पॉइंट देख लेना। सर हाँ बोलो, क्वेश्चन पूछो सबको जो हाँ क्या कह रहे हो बताओ। आवाज नहीं आ रही, इसमें बताओ लिखा नहीं है कि क्या कह रहे हो, क्लियर तो बताओ। किसी को कोई डाउट अभी तक पूछ लो। तनेश, नो सर। राघवेंद्र, राघवेंद्र सर टेस्ट कब होगा? बता दिया जाएगा बेटा, उसको भी बता दिया जाएगा। आपको तीनों चैप्टर ज्योग्राफी के और पॉलिटिकल इश्यूज के जो पहला चैप्टर है यानी वाई व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, उसके जो हाइलाइटेड पॉइंट है उसको देख लीजिएगा क्योंकि मैंने उसे ही पढ़ाया है, और स्टोरीज को कुछ देख लीजिएगा। ठीक है सर सर हम ज्योग्राफी के थर्ड चैप्टर से लेना चालू किया था, जेनिस से। तो फिर उससे पहले आपने कौन सा होमवर्क किस डेट में दिया था? तो हमने ये होमवर्क अपने लिखा नहीं है। हाँ, उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है डेट, आप उसे सब लिख लो। ठीक है, और फिर उसके बाद जब ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा फिर से रिवीजन कराया जाएगा, तो आप फिर से आप रिवीजन में आ सकते हो। ठीक है, और बताओ और किसी को कोई डाउट? आप लेट हो तो उसके लिए आप क्या किया जा सकता है, बार बार हम लोग कोर्स छोड़ना रिवाइज कराएंगे। सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा दिसंबर तक, फिर उसके बाद फिर रिवाइज कराएंगे। और बताओ, और किसी को कोई दिक्कत नहीं? जतिन, आर्यन, भुवनेश, श्याम, श्याम तुम्हें कोई दिक्कत है बताओ? तुमने माइक ऑन किया है श्याम, कोई प्रॉब्लम? चलो श्याम बताओ। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर रहूंगा, तो आपको एक दूसरे टीचर आके 30 मिनट पर पढ़ाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन कुछ टीचर पढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, 30 मिनट पर आपको। ओके सर। मैं कुछ दिन का मेरा पेपर है, एग्जाम है,
इसलिए मुझे एग्जाम देने जाना है। सर कब है आपका एग्जाम? मेरा एग्जाम 16, 17 और 24 को है। अच्छा, अलग अलग के? सर अलग अलग। हाँ बताओ। तो वो सर सर आप जो इस वाले पढ़ाएंगे, चैप्टर की पीडीएफ कब भेजे? भेज दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज दिया है। और टीच मिनट में स्टडी मटेरियल पर चले जाना, वहां पर भी ग्रुप में डाला हुआ है सब, चैप्टर का सॉल्यूशन भी भेजा हुआ है। 22 डेमो सर। हाँ, ऐप में, सर टीच मिनट ऐप में स्टडी मटेरियल में देख लेना। जतिन, हाँ बोलो जतिन, क्या कह रहे हो? सर आपने इस वाले चैप्टर का आवाज भेज दिया है, ग्रुप में भेज दिया है, व्हाट्सएप पे भी भेज दिया है, और ऐप पे भी भेज दिया है, टीच मिनट ऐप पे भी सॉल्यूशन भेज दिया है। यस सर। देखना, ध्यान से देखना, फिर बात करना। चलो ठीक है, अब क्लास एंड करते हैं। हैव अ नाइस डे एंड गुड डे अहेड। ठीक है।